नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम देखेंगे अगला प्रैक्टिस सेट हिंदी का। यहाँ पे मैंने वर्णमाला टॉपिक लिया है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, या फिर रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, होमगार्ड, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न जरूर आते हैं। तो देखते हैं, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है सा, 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 ह। अगर बी ऑप्शन में देखें तो हम स्पर्श व्यंजन है, और सी में भी स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, का से लेकर माँ तक, और ये अंतस्थ व्यंजन है। ए और अ का वर्ण, अ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। और नासिक के होते हैं हमारे पंचमाक्षर, जैसे वहाँ, यहाँ, अड़ा, ना, मा, ये नासिक के होते हैं। और मूर्धन्य होते हैं ऋ, टा वर्ग और ता, ये मूर्धन्य होते हैं। ऋ, टा वर्ग और षटकोण वाला सा, रा, ये मूर्धन्य होते हैं। अगर इसमें ता आता है वो दंत्य होता है। ओष्ठ, व, पाफा, वाभा, ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। अगला देखते हैं 3 नंबर, घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अ, का वर्ग, का वर्ग में का, खा, गा, खा, अंगा सब आ जाएंगे। 5 अक्षर हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तालु, अगर हम देखें तो इचू जैसा नाम तालु, ई, चा, चा वर्ग, या शरीफा वाला सा, तालु से उच्चारण स्थान इनका तालु होता है। दंता, लित्र सा नाम दंता, ला, अलरा, सीटी वाला सा, ये होता था ता, ये दंते होते हैं। मूर्धा, ऋतु सा नाम मूर्धा, रिर, रा, टा वर्ग और दूसरे नंबर का सा, ये सब मूर्धन्य होते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। छात्रा, ज्ञा, स्रा। आलखंड के नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय ने लिखी थी, और आलखंड लिखा है जगनिक ने। और मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहते हैं। चंद्रोदय पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। का वर्ग में कंठ से बोला जाता है, का, खा, गा, घा, अंगा, आ, हा। चा वर्ग तालु से बोला जाता है, चा, छा, जा, झा, यहाँ, और छोटी, बड़ी या सा। टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, टा, ठा, डा, डाणा, रे, रा और सा। ता वर्ग दंत से बोला जाता है, ता, था, दा, धा, ना, और ला और सा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी कोई विशेष नाम नहीं है, सभी नदियों को नदी बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या जैसे गंगा, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे पूछी जाए तो गंगा एक विशेष नदी। भाववाचक जैसे बुढ़ापा, जवानी, दयालुता। द्रव्यवाचक संज्ञा थोड़ा, ज़्यादा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, जैसा वैसा। निजवाचक सर्वनाम जैसे आप या खुद। निश्चयवाचक या वह। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये हो जाए पुरुषवाचक। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। राधा बहुत सुंदर है, बहुत शब्द क्या है? विशेषण है। राधा बहुत सुंदर प्रविशेषण है। विशेषण तो सुंदर है, और विशेषण की जो विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। तो विशेषण यहाँ पे हो गया सुंदर, और बहुत जो है विशेषण की विशेषता बताता है तो प्रविशेषण है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष जो होता है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। 4 किलो दूध में कौन सा विशेषण है? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, अच्छा, बुरा, ये गुणवाचक विशेषण है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण तो ये हो गया। और सी में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जैसे कुछ। संख्यावाचक जैसे संख्या आती है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी रामानंद कबीरदास के गुरु का नाम था। और सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। रसखान, ये भी सूफी काव्य धारा के हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। रसखान, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा कवि थे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि थे। प्रविशेषण का नियम, परिभाषा, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। और उदाहरण, राधा बहुत तेज दौड़ती है, तो बहुत प्रविशेषण है। बहुत जो तेज दौड़ने की जो विशेषता क्या है? तेज, तो तेज की विशेषता बताता है प्रविशेषण है। संज्ञा की पहचान, जातिवाचक जो पूरी दुनिया में अनेक हों, जातिवाचक नदी, पर्वत, शहर, लड़का, लड़की आदि। व्यक्तिवाचक जो दुनिया में केवल एक ही हो, जैसे गंगा, हिमालय, दिल्ली, भारत आदि। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। माँ बच्चे को सुलाती है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? माँ बच्चे को सुलाती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। जो काम दूसरा किसी के, बच्चा सो रहा है लेकिन स्वयं से नहीं उसको सुलाया जा रहा है, दूसरे से काम करवाया जा रहा है, तो वहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में रहता है? तो प्राण जो शब्द है सदैव बहुवचन में रहता है। मार्कंडेय या दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दात्री। मुझसे चला नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य? तो इसमें भाववाच्य, मुझसे चला नहीं जाता है। यहाँ पे भाव की प्रधानता है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। शायद आज वर्षा होगी, इसमें संभाव्य भविष्य काल है। रीत काल का वह कौन सा कवि जिसने अपनी एक मात्र कृति से अमर हो गया? जो एकमात्र कृति से अमर हो गया, बिहारी लाल। इनकी बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहे हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ के रचयिता हैं भूषण। इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक आदि रचनाएं लिखी हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति, धन, आदि, इत्यादि। रामायण शब्द में कौन सी मुख्य संधि है? तो राम प्लस अयन बराबर रामायण। भाववाच्य पहचानने के नियम। पहचान, वाक्य नकारात्मक नहीं होता है, क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। उदाहरण, मरीज से उठा नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, होश, बाल, ये सदैव बहुवचन में रहते हैं। उदाहरण, अनेक आपके दर्शन हो गए, तो दर्शन कैसे बहुवचन में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने 24 प्रश्न लिए हैं।